और मेरा हाथ पकड़ के कहते चल। मैंने कहा बहन क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? मुझे बोल रहे आप स्कूल नहीं जाओगे, आपकी छुट्टी। मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई। हेलो लवली पीपल, सो मेरा ना दिन के वो महीने चल रहे हैं जो हर लड़की को पता होते हैं। वो महीने बहुत भारी भयंकर वाले भारी महीने चल रहे हैं। तो मैं ना ऐसे सोच रही थी अपना फर्स्ट पीरियड डे कि मेरे को जब हुआ था तो क्या हुआ था मेरे साथ, क्योंकि हर किसी को याद रहता है जो चीज़ झटके में होती है। झटके तो हमेशा याद रहते हैं। तो मैंने सोचा लेट शेयर दैट वन स्टोरी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और सबको पता होना चाहिए। हुआ था मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं अपने 6th या 8th स्टैंडर्ड में थी जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे। और उससे पहले ना मुझे पीरियड्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया पता था, मतलब प्रॉपर नहीं पता था कि व्हाट पीरियड्स आर, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ये सब नहीं पता था। इतना पता था कि लड़कियों को होते हैं और सिर्फ लड़कियों को होते हैं और लड़कों को नहीं होते। और ले दे के ये पता था कि इसमें ना कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, और क्या टाइप के चेंजेस आते हैं ये मुझे नहीं पता था। मुझे जितना हल्का फुल्का पता होना चाहिए था, क्योंकि कभी घर में किसी ने बात ही नहीं करी थी, कभी ये बात ही नहीं हुई थी कि व्हाट पीरियड्स आर। और जबकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, बट नहीं हुई तो नहीं हुई। फिर उसके बाद ना मेरा स्कूल टाइम था, और मुझे वैसे तो मुझे घर में पीरियड्स हो चुके थे जब फर्स्ट टाइम था, बट मैं इतनी ज़्यादा फ्री रहती थी कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। और पेन, जब आप सोचते हो तो पेन होता है, या जब आपको पता है ना अब पेन होगा तो वो होगा, ऐसा चीज़ था। पेन के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, पेन हो रहा है नहीं। बहुत फ्री रहती थी, और फ्री रहने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे पीरियड्स हो चुके हैं स्टार्ट। और ये सब तक तो ठीक था। फिर उसके बाद ना मैंने अपनी मम्मी को बताया, जब मुझे फील होने लगा अंदर ही अंदर, तो मैंने बताया कि मम्मी मेरे साथ ना कुछ तो हो रहा है। मैं ना कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन कुछ तो चल रहा है। एंड उन्होंने समझा कि ऐसे कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैं स्कूल ना जाने के लिए बहुत बहाने बनाती थी। मैं खुद को 10 बार बीमार करती थी और 10 बार ठीक कर लेती थी। तो इसलिए उनको ना ये था कि चल इसको वैसे कुछ हो रहा हो। तो वही सब चल रहा था। और फिर ना आ गया मेरे स्कूल जाने का दिन। ये रात की बात थी, स्कूल जाने का दिन आ गया। स्कूल गई मैं, और बाय वेरी 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 बैड लक ऑन मी दैट कि उस दिन था वाइट ड्रेस का डे, और वाइट ड्रेस मैंने पहन ली, और वाइट ड्रेस पहन के मैं स्कूल चली गई। और स्कूल जाते ही मुझे ना स्कूल में भी इतना कुछ फील नहीं हुआ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे। बट कहीं ना कहीं ये आइडिया हो गया था कि हाँ कुछ तो हो रहा है तुझी, तेरे साथ कुछ तो चल रहा है, तू समझ या नहीं समझ, ठीक है। तो इतना सब हो गया, मैं स्कूल चली गई। और बहुत गंदा लग था कि वाइट ड्रेस थी उस दिन, और मैंने वाइट ड्रेस पहनी, और मैं नॉर्मली चली गई, क्योंकि मेरे दिमाग में तो था ही नहीं कि स्टेन नाम की भी चीज़ कुछ मेरे ऊपर आ सकती थी उस टाइम पर। और फिर मैं चली गई स्कूल। अब स्कूल जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड तक ड्रेस मेरी हो चुकी थी ख़राब, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया, फिर ना मेरी ड्रेस अब ख़राब हो चुकी थी। अब मैं क्या कर सकती थी, लाइक ऑप्शन मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि मेरी ड्रेस ख़राब हो चुकी है। तो ना मैंने अपनी मम्मी को एक रात पहले बता दिया था कि मम्मी मेरे साथ ना ऐसे ऐसे चल रहा है, मेरे साथ ऐसे ऐसे, तो मुझे डाउट है यार कहीं कुछ ये ना हो वो ना हो। तो मम्मी ने कहा था नहीं पागल है तू, ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मतलब अंदर कुछ और आ रहा था थॉट मेरे, तो मेरे साथ ना ऐसे सब कुछ चल रहा था मेरे साथ, मतलब बहुत चीज़ें चल रही थी, मैं नहीं बता पाती। और मैंने किसी को नहीं बताया, फिर मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा था कुछ नहीं है तो फालतू सोच रही हो। तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद में स्कूल टाइम पर थर्ड फोर्थ पीरियड तक मेरा ड्रेस जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, मतलब उस पर स्टेन लग गया था और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। बट मैं तब भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर ना हमारी छुट्टी का टाइम आ गया, कि जब स्कूल की तो छुट्टी का टाइम आ गया। अब भाई छुट्टी होने वाली थी, और ना वैसे ही जैसे छुट्टी होने वाली थी, मैं जा रही, और मैं ना बैग इतना नीचे नहीं करके रखती थी, मेरी आदत नहीं थी कि बैग को नीचे लटका के रखने की, मैं बैग ऊपर रखती थी। तो अब मैं जा रही हूँ, और ना जैसे हमारे जीने से मैं नीचे उतरी, एक दो तीन चार, और मेरे पीछे एक लड़का आया एंड ही सेड मी कि आपकी ड्रेस पे ना कुछ रेड रेड लग रहा है। अब डेस्क पे आप बैठते हो, 10 चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा कि कुछ लग गया होगा, मुझे नहीं पता, लग गया होगा ना कुछ, ऐसे बोल दिया मैंने। और फिर उसके बाद इतना बोल के मैं हट गई वहाँ से। फिर ना
मैं बाहर को जा रही हूँ मैं, और ना मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी अंदर आ रही है। मतलब जो लॉबी होती है ना, मैं देख रही हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी मम्मी अंदर आ रही है। तो फिर मैंने पूछा कि आप क्यों लेने आए, क्योंकि मुझे कभी भी लेने नहीं आती थी। एक सर्टेन क्लास के बाद मेरी मम्मी ने मुझे लाने ही छोड़ दिया था, और वो मुझे लेने नहीं आती थी। तो फिर मैं ना शॉक हो गई, मैंने कहा मम्मी आप मुझे क्यों लेने आई हो, अगर ये मुझे लेना है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब बेटा रुचि तूने कुछ कर दिया, और कुछ किया नहीं था मैंने। और फिर ना मम्मी आई, और मम्मी आके ना बोल रही पीछे घूम। जैसे मैं घूमी, उन्होंने देख लिया कि हाँ इसके तो स्टेन लगा है, इट मीन्स इसको पीरियड्स हो गए हैं स्टार्ट। और मुझे कोई आइडिया था नहीं, मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी आ गई, एकदम से शॉकिंग हो गया मेरे लिए तो सब कुछ। और तो मम्मी आई, और यूजुअली मैं जिस दोस्त के साथ जाती थी, लड़की के साथ, उसको भी पीरियड्स कभी नहीं हुए थे, तो उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने भी इतना कुछ नहीं देखा था। तो मम्मी ने कहा बेटा चलो घर चलो। मैंने कहा है बेटा घर चलो, कुछ किया है क्या, मैंने कुछ किया, मैं याद करने लग गई अपने पीछे का कि मैंने क्या किया क्या किया क्या। तो ना फिर उसके बाद भाई साहब मैं शौक, मैंने कहा मम्मी आई है क्या बात हो गई। फिर मैं ना बाहर निकली, यहीं तक का शौक नहीं था मेरा, इसके बाद एक और शौक था। मैं बाहर निकली, बाहर एक रिक्शा खड़ा है, और मेरा जो घर है और जो स्कूल का डिस्टेंस है वो हार्डली 10 मिनट का, 5 मिनट का भी नहीं है, इतनी पास है मेरा स्कूल था, मतलब मेरा अभी भी है वो। तो मैं कह रही रिक्शा लेकर मम्मी आई है, और कह रही है बेटा घर चल। इसका मतलब भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। और फिर उसके बाद मम्मी के साथ मैं घर गई, और हम घर आए, मैं रास्ते में मम्मी से ये पूछ रही थी मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, मम्मी कुछ हुआ है क्या, अरे कुछ किया है क्या, मैंने बता दो यहीं से बता दो। तो मम्मी कहती चुप रहे, घर चल घर चल। फिर बाद हम घर आ गए। मतलब यूजुअली कभी अगर रिक्शा लिया भी था बैक टाइम, तो ना रिक्शा हमारी गली के बाहर रोकता था। इस बार तो घर के बिल्कुल गेट के सामने वाला मुझे ट्रीटमेंट मिला। और मैं फिर शॉक में कह रही भाई क्या हो क्या रहा है, मतलब क्यों इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों हो रहा है। और फिर ना मेरी बहन निकल के आती है, कज़न सिस्टर। तो मेरी बहन निकल के आती है और मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है चल। मैंने कहा बहन क्या हो गया, कुछ हो गया क्या। हाँ मुझे कहती है चल फटाफट अंदर चल। और फिर हम अंदर गई, तो उसने मुझे बोला कि अब ड्रेस खोलो और नहाने भग जाओ। और भाई तब तो मेरी और फटके चाल। मैंने कहा मतलब तो कुछ वही है जो, मतलब मुझे पीरियड्स का नाम तो पता ही था। तो मैंने कहा मुझे पीरियड्स हो गए, अब वो होता क्या है मुझे ये डीपली नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे से बोला कपड़े खोल और चल अंदर चल, और चल के नहा ले। और फिर मैं गई अंदर, नहाई। और अंदर ना मैं नहाते हुए भी सोच रही हूँ कि यार मैंने क्या क्या हो गया मेरे साथ, अब मेरे को क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी, क्या हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब 10 चीज़ें क्या क्यों क्या इसी में। फिर उसके बाद ना ये सब हुआ। और फिर मेरी मम्मी कपड़े लाई मेरे, मैंने कपड़े पहने। तो फिर मेरी बहन ने मुझे आई, और उन्होंने मुझे सब बताया कि क्या क्या होता है, ये तुझे हर महीने होगा, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली भी, और इसमें पेन भी होता है। और आई वॉज लाइक ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कह रही अरे क्या कह रही है क्या है। मतलब मतलब मैं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, शायद से मूड स्विंग्स हो रहे थे उसी टाइम। तो आई वॉज लाइक कि यार क्या है ये आफत। तो फिर ना अब वहाँ से तो वो सब ख़त्म, उसने मुझे कैसे पैड लगाते हैं कैसा, ये सब उसने मुझे बता दिया। अब उसके बाद यहाँ से तो उसका रोल ख़त्म हो गया। मम्मी ने भी मुझे थोड़ा बहुत समझाया कि ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर मेंटली, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू कम एवरी मंथ। और हर चीज़ की ये क्या होता है कैसे होता है सब कुछ। और मेरे स्कूल वाले ने कभी इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं दिया। एक होता है ना एक छोटा सा ज्ञान दे देते बदतमीज, मैं प्रिपेयर्ड हो जाती हूँ, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया। मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, मैं डर गई थी भाई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद वो टाइम हो गया, मतलब बहन ने बता दिया, क्लियर कर दिया कि ये सब ऐसे ऐसे होता है और ये होगा। और फिर मैं भी थोड़ा सा काम हो गई कि चल ये सब चीज़ें तो होंगी अब मेरे साथ। और फिर उसके बाद ना शाम हुई, उसी दिन की शाम हुई। और मुझे बोल दिया आप स्कूल नहीं जाओगे, अभी छुट्टी। मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई, क्योंकि मेरे पीरियड्स हुए थे, अगले दिन स्कूल जाना था। तो मेरी मम्मी कहती बेटा आप एक दिन स्कूल नहीं जाना, आप घर पे रह के रेस्ट करना। क्योंकि बहुत नई नई चीज़ थी मेरे लिए, मेरे को समझने में पता नहीं क्या हो रहा था। तो मम्मी ने कहा नहीं जाना, और मैं इतनी ज़्यादा खुश कि भाई मुझे घर पे रहना है, घर रहूँगी, मुझे छुट्टी। तो मस्त था वो टाइम, वो वाला दिन स्पेशली मस्त था। पेन वेन का तो मुझे इतना कुछ याद नहीं, बट मेरी छुट्टी हो गई थी स्कूल की, वो मुझे याद है। फिर उसके बाद शाम का टाइम मेरी बहनें आई घर पे, एंड और कज़न जो थे हैं मेरे,
वो आई एंड शी वाज लाइक, रुचि तुझे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, यू आर नाउ एन अडल्ट। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, अडल्ट ही तो हुई हूँ। और उस टाइम मेरी एज अराउंड 13 या 14 थी, बट मैं अडल्ट होके भी अडल्ट नहीं थी, ऐसा सीन था वहाँ पे। तो अब मेरे पीरियड स्टार्ट हो चुके थे, मेरी बहन मेरे घर आई, मुझे पता नहीं, मेरे को उसे सब कुछ बताया कि ना इसको ऐसे आपको डस्टबिन में डालना होता है रैप करके, देन यू हैव टू चेंज। और अभी देखो बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं आना, तो तुझे 3 बार या मे बी 4 बार भी करना पड़ेगा चेंज, और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए आएंगे, लाइक फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, और ऐसे ऐसे होगा। तो शुड मेंटली प्रिपेयर्ड रही हो इस सब चीज़ों के लिए। फिर उसने मुझे कुछ सिम्टम्स बताए, सिम्टम्स लाइक कि अगर तुझे 2 दिन में होके ख़त्म हो रही है तो तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेरे लिए तो न्यू था, और न्यू में ना 7 दिन तक चलता है, क्योंकि मेरा गया है। तो उसने बोला अगर 7 दिन से ज़्यादा हो रही है देन ऑल्सो यू शुड प्रिपेयर्ड कि भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से उसने मुझे बताया। एंड अब मुझे तो जब भी पीरियड्स होते हैं ना, आई ऑलवेज फील लाइक बाबा जी 2 दिन के बाद 7 दिन से पहले ख़त्म हो जाइए प्लीज़, और वो हो जाता है, टचवुड सब नॉर्मल होता है। और तो ये थी मेरी स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट पीरियड, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाली स्टोरी थी। आई ऑल्सो डोंट नो क्या क्या चलता था, क्या क्या नहीं चलता था, बट हाँ मेरी छुट्टी हुई थी स्कूल की, मुझे इतना याद है। एंड आई होप you guys like this video. If you like this video, like, comment, subscribe to my YouTube channel, which is Ruchika Kondal, and I will see you in the next one. Bye.